कई बार पता नहीं लगता कि किस वजह से क्या हो रहा है। जैसे दो दुकानदार आमने सामने बैठते थे और दोनों का सेम काम था, चावल दाल तमाम तरह की चीज बेचना, और रेट भी सेम था और चीज भी सेम था। लेकिन एक के यहाँ लाइन लगा के लोग खरीदने जाता था और दूसरे के यहाँ कम ग्राहक जाता था। और जब आप एनालिसिस करेंगे, जब आप पूरे डिटेल में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि आदतों का फर्क था। अब इसको इस तरह समझिए कि पहले के समय में तराजू ऐसे होता था, तो जो थोड़ा चालाक किस्म का दुकानदार था, बेईमान किस्म का था, तो उसके यहाँ ज्यादा भीड़ होता था। जबकि होना यह चाहिए था, जो ईमानदार है उसके यहाँ ज्यादा भीड़ होना चाहिए। बिल्कुल उल्टा था। तो सिर्फ आदतों का अंतर था जिससे लोगों को समझ नहीं आता था। वो आदत क्या था? अब जैसे जो बेईमान था उसके यहाँ आप चावल लेने गए, तो आपने 1 किलो चावल मांगा, तो क्या करता था, वो उठाता, वो आधा किलो था और कहता था लो भाई साहब और ले लो, भाई साहब और ले लो, और पूरा 1 किलो करके दे देता था। तो सामने वाले को लगता था कि ये हमारे हिस्से में और दे रहा है। और दूसरा दुकानदार जो था, ईमानदार जो था, वो क्या करता था, जैसे ही किसी ने बोला 1 किलो चावल दे दो, तो वो क्या करता था, उठाता था 1.5 किलो और उसमें से निकालता था, उसके सामने निकालता था। तो कस्टमर को लगता था मेरे हिस्से से निकालता है। तो सिर्फ आदतों का ही फर्क होता है और लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लोगों को लगता था कि मेरे हिस्से में ज्यादा दे रहा है, तो उसके यहाँ जो बेईमान किस्म का था दुकानदार, उसके यहाँ भीड़ लगा रहता था। तो आज का जमाना ये है, जो दिखता है वो बिकता है। कौन कितनी चालाकी से भरा हुआ है और सामने वाला भी उस चीज को पहचान नहीं पा रहा। ईमानदारी काम नहीं आ रही है कई जगह, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं है। लोगों को अपना फायदा दिखाई देता है, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं सिर्फ। ईमानदारी है, अभी समाज में ईमानदारी है, देश में है, दुनिया में है, तभी देश दुनिया चल रहा है। और हम भी ईमानदारी पे चलें, कोशिश करें और ईमानदार लोगों को आगे बढ़ के सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।